मर के भी ना वादा अपना तोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th एवं 10th का बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाला हूं, जिसको परिचय भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है और कैसे औजार का यूज़ करते हैं और किस औजार का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको स्केल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि स्केल की ज़्यादा भूमिका होती है क्लास 9th और 10th के रचना बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल पर 1 से 15 तक अंकित किया गया है, जो सेंटीमीटर का स्केल है। और यहाँ से एक के साइड में है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 0 है। तो आप जब भी 2 या 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ से लेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 होता है, और यहाँ से जितना लेना है आप ले सकते हैं। तो ये शुरुआती आपको बता देते हैं। और दूसरा में ये कंपास है, जिसको चाप भी बोलते हैं, इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इसमें ये जो हिस्सा है ये लोहा का है। अक्सर देखते हैं प्लास्टिक वाला भी होते हैं, जो बनाते समय आपको खिसक जाएगा, जिससे परेशानियां होती हैं। और पेंसिल का हमेशा यूज़ कीजिए जो नटराज का हो, क्योंकि उसका यूज़ करते समय कंस्ट्रक्शन बनते हैं तो साफ़ सुथरा बनते हैं और पतला होते हैं। मोटा बनने से कंस्ट्रक्शन में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, सही ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो ये तो था औजार के, इसके बारे में आपको परिचय हम कराएं। अब मैं आपको बनाकर बताता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले आपको दोनों हाथों को बैलेंस करना पड़ता है, किसी भी फिगर को बनाने के लिए, मतलब दोनों हाथ चलना चाहिए आपको। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि दोनों हाथ को बैलेंस करने के लिए आप इसको पकड़िए और गोल गोल घुमाइए, ऐसे घुमाते रहिए आप दोनों हाथ को बैलेंस करने के लिए। एक नए विद्यार्थियों का हाथ बैलेंस नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए कि इसको गोल गोल घुमाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ बैलेंस हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन बनाने में आसानी होगी। एक नए विद्यार्थियों को परेशानी होती है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो दिक्कतें होती हैं, हाथ बैलेंस हो जाएंगे तो आप कभी भी किसी हाथ से पकड़ के, क्योंकि दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। अक्सर विद्यार्थी को देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो अपने शरीर के हिस्से को इधर उधर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। शरीर के हिस्से को नहीं इधर उधर किया जाता है। आप दोनों हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए और उसका इस तरह से गोल गोल करके प्रैक्टिस कीजिए। और एक और बात बता देता हूँ, जब भी पेंसिल इसमें यूज़ करेंगे तो ये जो लोहे वाला सुई जैसा दिख रहा है, इसमें आप हमेशा ये जो पेंसिल का हिस्सा है उससे छोटा ही रखिए, या तो बराबर रखिए। बड़ा नहीं होना चाहिए पेंसिल वाला हिस्सा, नहीं तो गलत बनेंगे। तो ये था शुरुआती। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्केल पर नाप कर किसी रेखा को खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं, यदि हमको 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नापते हैं 0 से और 5 सेंटीमीटर तक ऐसे फैला देते हैं। ये फैला दिए, आप देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर तक फैला दिए। अब इसको अंदाज से अपने मन से ऐसे रेखा खींच दिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही, फिर इसको नाप लेते हैं और यहाँ रख करके इसको ऐसे काट देते हैं। इसका नाम, एक रेखा का नाम दे देते AB, और ये कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसी तरह 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का कहे तो 7 सेंटीमीटर तक फैला देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 पर ही हमेशा रखते हैं। ये 7 सेंटीमीटर तक है, और क्या करेंगे, अंदाज से एक रेखा खींच देंगे 7 सेंटीमीटर से अधिक, और यहाँ से रख करके
ऐसे खींच देते हैं। इसका भी नाम ए और बी, कोई नाम तो रखना ही पड़ता है। 7 सेंटीमीटर। कभी कभी आपसे बोल देगा कि 7 पॉइंट में पूछेगा, जैसे कि 4.5 का, तो 4.5 में आप देख सकते हैं कि 4.5 कहेगा तो 4 और 5 के बीच देखिएगा, एक बीचों बीच में बड़ा एक लाइन खींचा रहेगा, वही होता है 4.5। आप 4 के बाद 1 2 3 गिनिएगा उस छोटे छोटे लाइन को, तो 5 पर आएगा जो सबसे बड़ी अंदर की लाइन होगी, वहाँ तक होगा 0 से 4.5 तक। अब इसको एक लाइन खींचते अपने मन से ज़्यादा और 4.5 काट लेंगे। ये हुआ ए बी, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये था शुरुआती कंस्ट्रक्शन जिसके बारे में जानना पड़ता है। उसी तरह फिर कोई कहे 6.3 सेंटीमीटर का, तो ये हुआ 6, और 6 के बाद छोटा वाला लाइन गिन लेंगे, 3 लाइन गिनेंगे और 3 पर रखेंगे, आप देख सकते हैं। और उसी तरह आप क्या कीजिए, एक रेखा खींचिए अधिक और यहाँ से काट दीजिए। तो ये हो गया ए बी 6.3 सेंटीमीटर। तो ये शुरुआती कंस्ट्रक्शन था जिसके बारे में हमने बताया। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी दिए हुए रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि कोई भी रेखा हो उसको समद्विभाजित कीजिए। आप पता नहीं है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना भी है, कोई रेखा है उसको समद्विभाजित करें। समद्विभाजित का मतलब जो रेखा है उसको 2 बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का कोई रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे स्केल से आप नाप लेते हैं, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, और यहाँ से काट देते हैं। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, और ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसको समद्विभाजित करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। समद्विभाजित करते समय क्या करेंगे, ये जो 5 सेंटीमीटर है उसका आधा 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाप को क्या करेंगे, फैला देंगे। मतलब आधा से ज़्यादा चाप को फैला करके एक पॉइंट से दोनों तरफ काट लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वो उसी चाप से कम बेसी नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट से ऐसे ऐसे काट लेंगे। ये हो गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा चिन्हित कर देते हैं ताकि लाइन खींचने में परेशानी ना हो। और ये दोनों पॉइंट्स जो क्रॉस किया एक दूसरे को वहाँ से मिला देते हैं। ये समद्विभाजित हो गया। यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दीजिए एम। तो ऐसे समद्विभाजित किया जाता है। फिर मान लेते हैं कोई रेखा है 6 सेंटीमीटर का, कोई भी रेखा हो, ये 6 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, 0 से ही हमेशा लेते हैं। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। तो ये अंजाद से अब खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग नाप लिए हैं, यहाँ से काट लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, 6 सेंटीमीटर है। तो बस इसका भी आधा से ज़्यादा चाप को क्या करते हैं, फैला देते हैं। आप देख सकते हैं आधा से ज़्यादा है। अब उसके बाद एक ही पॉइंट से दोनों तरफ ऐसे काट लेते हैं, फिर इधर से ही काट लेते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है दोनों तरफ, तो इसको मिला देंगे। तो ये जो लाइन मिलेगा, तो 6 सेंटीमीटर का जो लाइन था उसको आधा आधा कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। इस पॉइंट का नाम हम एम देते हैं। तो ये समद्विभाजित करने का तरीका है। आप ऐसे किसी भी लाइन को समद्विभाजित कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि 7.3 सेंटीमीटर रेखा को समद्विभाजित करें। तो 7.3 सेंटीमीटर रेखा को समद्विभाजित करना है। जब क्वेश्चन इस तरह का बना के देगा तो 7.3 सेंटीमीटर का आप क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए। ये लाइन खींच दिए, थोड़ा छोटा हो गया, इसको और बढ़ा देते हैं।
और आप ध्यान रखिएगा, एक ही बार लाइन खींचिएगा, दोबारा खींचिएगा तो वो गलत हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ही बार में लाइन खींच दीजिए, ज़्यादा खींचिए, कम नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा लगाइएगा तो लाइन मोटा हो जाएंगे, उससे गलती पकड़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.3 सेंटीमीटर है। ये छोटा वाला 3 लाइन गिन देंगे 7 के बाद, और यहाँ से रखेंगे और ऐसे कर देंगे। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका मर्जी। अब फिर उसी तरह चाप को क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा फैला देंगे और इसके बाद एक पॉइंट है वहाँ से दोनों तरफ काट दीजिए। फिर दूसरे पॉइंट से चाप को कम बेसी नहीं करना है, दोनों तिर्यक रेखा क्रॉस कर जाएगा, फिर इसको मिला देंगे, ये मिल गया। तो ये पॉइंट जो है एम लिख देते हैं, जो 7.3 सेंटीमीटर रेखा को समद्विभाजित कर दिया। तो ये समद्विभाजित करने का तरीका हमने बताया, किसी भी रेखा को कैसे समद्विभाजित करेंगे। अब मैं आगे बताता हूँ कि कोण कैसे बनते हैं, क्योंकि कोण का भूमिका भी बहुत ज़्यादा है क्लास 9th और 10th के लिए। अब मैं आपको कोण बनाने के लिए सिखाऊंगा कैसे कोण बनाते हैं। जैसे कि कोण होते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 75, 15, 120, 150, ये सब कोण बनते हैं। ये सब कोण वे कोण हैं जो 9th और 10th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इससे पहले हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते थे जो चांद के सहारे बनाते थे, अब वो चांद की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कंपास के ज़रिए ये कोण बनाना है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री है। ये सारे कोण को आपको कंपास के द्वारा, मतलब चाप के द्वारा बनाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चाप के द्वारा बनाते हैं कोण। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चाप को कम या बेसी जो भी करना है आप एक बार कर दीजिए। चाप कम बेसी नहीं होना चाहिए। अगर मोटा हो गया तो इसको फिर से आप क्या कीजिए, पेंसिल को पतला कर लीजिए, क्योंकि मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहिए। उसकी लाइन पतला जितना होता है उतना ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, तो आइए मैं आपको 60 डिग्री बनाने के लिए सिखाता हूँ। चाप को एक जगह स्थिर कर दीजिए, कंपास को जितना आपको करना है, फिर कम बेसी नहीं करना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, ये खींच चुके हैं। अब आपको जितना फैलाया है उतना रख के एक पॉइंट पर रख दीजिए इसको, और रख कर ऐसे घुमा दीजिए। मोटा लाइन नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए एक ही बार में बना दे। अब ये इस लाइन को जहाँ क्रॉस किया है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर रख करके इसको ऐसे घुमा दीजिए। तो जो घुमाया गया है उसको क्रॉस किया, उस क्रॉस बिंदु डाल दीजिए वहाँ पे, और वहाँ से और ये पहले का जो मूल बिंदु है वहाँ से मिला दीजिए। ये 60 डिग्री का हो गया। आप कोशिश कीजिएगा कि जो परछाइयाँ पड़ रही है लाइट का आपके हाथ से या स्केल से, उससे बचिए, और कोशिश कीजिए कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर दिन में बनाएं, या परछाई नहीं पड़ना चाहिए, वरना गलत हो सकता है। ये बहुत कठिन सवाल होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब हम लोग को बनाना है 30 डिग्री। 30 डिग्री को भी उसी तरह बनाएंगे। ये एक लाइन खींच दिए और इस पर भी क्या किए, कोई दूसरा जब कोण बनाते हैं, जैसे मैंने एक 60 डिग्री बना लिया, फिर दूसरा 30 डिग्री है, तो अब चाप कम बेसी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब ये घुमा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने घुमा दिया, अब इसको कम बेसी नहीं करना है। तो सबसे पहले एक बार काटते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये तो 60 डिग्री बना। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है 60 डिग्री का, दो पॉइंट है, एक ये है और दूसरा ये है,
ये दोनों पर रख कर इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ से रख कर इसको ऐसे काटते हैं, फिर इसको ऐसे काटते हैं, यहाँ पे कटा नहीं, फिर रख के यहाँ काटते हैं। तो ये हुआ कोण समद्विभाजित करना, मतलब कोण को आधा आधा करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कटता है, तो इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ से हम लोग ये लाइन खींच देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री का। यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब हम लोग के हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाते हैं, देखते रहिए ध्यान से आप। एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से सबसे पहले 60 डिग्री बनाएंगे। 45 डिग्री बनाने का दो तरीका है, मैं पहला तरीका बताता हूँ। बस यहाँ से 60 डिग्री बनाए, 60 डिग्री के एंगल को, कोण को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। अभी बताया कैसे समद्विभाजित करते हैं। ये कटा, अभी ये कटा, इसका समद्विभाजक बिंदु ये है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मूल बिंदु से नहीं मिला करके यहाँ पे केवल टिक आउट करते हैं, क्योंकि हमको 45 डिग्री चाहिए। ये तो 30 डिग्री का लाइन है, आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं इसी तरह बनाया था, तो इसको मिलाएंगे नहीं, बस सामने सामने रख कर 30 डिग्री पर टिक आउट कर देंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये 60 डिग्री को आधा आधा कर दिए। अब आधा आधा कर दिए तो इधर भी 30 है, उधर भी 30 है, तब ऊपर वाले 30 को क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो 15 मिलेगा। तो उससे क्या हो जाएंगे, 30 और 15 45 हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको समद्विभाजित कीजिए ऊपर वाले 30 को। तो आपको पहले भी बताया है, आधा से ज़्यादा चाप को फैला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये है, उससे आधा से ज़्यादा चाप को हमने फैलाया है। फिर यहाँ पे ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। ये कट गया। जब ये कट गया तो अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। ध्यान से आप देखिए, परछाइया से बचिए। ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ 30 था और ऊपर वाले 30 से आधा ले लिए 15, तो 30 और 15 क्या हो गया, 45 डिग्री। एक और तरीका है जो 90 डिग्री के बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको 90 डिग्री बनाता हूँ। जैसे ये एक लाइन खींचे, यहाँ पे क्या किए, रख कर जो भी करना कम बेसी अब ये कर लेंगे। अब ये लाइन, सॉरी, ये तब होता है ऐसा घटना जब आपका पेंसिल बड़ा हो जाता है लोहा वाला से, तो ध्यान से बनाइएगा। ये आप खींच दिए थोड़ा सा बढ़ा करके, ये हो गया 60, दूसरा पॉइंट मारेंगे तो 120 हो जाएंगे। तो 60 और 60, अगले 60 को आधा करते हैं तो वो 30 देगा। तो 60 और 30 मिल के क्या हो जाएगा, 90। अब मैं ये वाला 60 अगले वाला 60 को आधा करते हैं, मतलब उसके कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये कट गया। अब कट गया तो इसमें से हमको 30 मिलेगा, और यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, इसमें से 30 मिला, इसको मिला देंगे, ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 60, 60 और 30 क्या हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इस तरह से बनता है। मैं आपको अब यहाँ से बता सकता हूँ कि 45 डिग्री कैसे बनेंगे। एक और तरीका है जो अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो आसान लगेगा उस वैसे आप बनाइए। यहाँ से हमने एक लाइन खींचा और ये ऐसे कर दिया। यहाँ पे रख कर मैं दो चाप लेता हूँ, 60 और 60, जो 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले
मतलब अगला जो 60 डिग्री है उसको आधा करेंगे, उसी तरह कट गया, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कटा तो हम लोग मिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री बनाना नहीं है, बस 90 के जगह जो होगा लाइन उस पर टिक आउट कर लेंगे। ये हो गया। अब ये हमको 90 पता हो गया, तो 90 का आधा आपको पता है क्या होता है, 45। तो यहाँ 90 वाला है, वहाँ से ये रेखा सॉरी एंगल को समविभाजित करते हैं, तो यहाँ से इधर काटेंगे आधा से ज़्यादा फैलाकर, और इसको यहाँ से काटेंगे, तो ये मिला देंगे, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो मैं आपको बताया 45 डिग्री का कोण बनाने का दो तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आया बनाइए। ये हो गया 45 डिग्री। और अब अगला है 120। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत आसान है। बस इसके चाप को आप घुमाइए ऐसे, 1 2 60 और 60 दो को खींच दिए तो कितना हो गया, 120। अब इससे मिला दीजिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 60 डिग्री का ज़रूरत हो और ऐसे इस चाप को ढेर सारा घुमा देता है, ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे। ये है 120 डिग्री हो गया। अब हमको बनाना है 75 डिग्री, तो बस अब लाइन खींच लीजिए, यहाँ से चाप घुमा दीजिए, यहाँ से इधर काटेंगे, यहाँ से इधर काटेंगे, और यहाँ से एक 90 ले लेंगे। इसके लिए आधा से ज़्यादा चाप को घुमाएंगे, और 90 के यहाँ से क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे सामने सामने रख करके। ये हो गया 90 का। अब ये वाला जो 30 देख रहे हैं 60 के बाद, इस 30 को आधा करते हैं। आधा करने के लिए बताया जितना दूरी है उसके आधा से ज़्यादा फैलाएंगे चाप को और ऐसे काटेंगे, तो ये 30 है, इसमें से 15 मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये तो 15 मिल गए, इसको इससे मिला देते हैं, तो हो गया आपको 60 और 15 क्या हो गया, 75 डिग्री। अब 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का बनाते हैं, वो 30 का आधा करना पड़ेगा। तो आप एक लाइन खींचिए 60 का, चाप जब भी पकड़िए तो ऊपर से पकड़िए, उसके पेंसिल वाले हिस्से को नहीं पकड़ना है। यहाँ से इसको काट देंगे। अब इसको आधा करेंगे। आधा करने का तरीका है, आधा से ज़्यादा चाप को फैलाए, या जितना से आप खींचे उतना से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने किया। यहाँ पे हम मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 नहीं, हमको 15 चाहिए थी। यहाँ टिक आउट कर लेंगे, और नीचे वाला जो 30 बना है यहाँ से यहाँ तक, इसको आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए हमने बताया आधा से ज़्यादा चाप को फैलाइए, या जितना है उतना से भी आप कर सकते हैं। ये आधा हो गया, सॉरी काट दिए, ये कटा। अब यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया 15 डिग्री का। यहाँ पे लिख सकते हैं 15 डिग्री। यहाँ पे आपको 150 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। यहाँ से इस चाप को क्या करेंगे, घुमाएंगे, ऐसे भी हो जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब आपका चाप का जो सुई वाला भाग है बड़ा होता है तब।
ये घूम गया। यहाँ से 120 काटते हैं और 120 के बाद फिर 60 काटते हैं। 120 के बाद वाला जो 60 होता है उसको आधा करते हैं। आधा करने के लिए बताए कि दोनों पॉइंट से इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये क्रॉस किया, क्रॉस बिंदु ये है और इसको मिलाते हैं। तो यहाँ तक 60 60 120 हुआ, इसमें से 30 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 150। इस तरह मिला दीजिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ 150 डिग्री का। ये सारे जो कोण है लगभग 9th और 10th में बहुत यूजेबल है, ज़रूरत है इसका। तो आप इस तरह से कोण बनाने के लिए सीख चुके हैं। अब इसको आप बार बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बैठकर आराम से छुट्टी टाइम में। और आगे मैं आपको चैप्टर वाइज कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले बार।